एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाली कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाए। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। कौन कौन ईसाई बना हाथ उठाओ। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बाबा है, इसको तो आप ज़रूर जानते ही होंगे, क्योंकि हमारा भारत में जितने भी फेमस बाबा है उनमें से ये एक है और इसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे भारत के अंदर जितने भी मसीह विरोधी बाबाएँ हैं उनमें से ये सबसे आगे है बागेश्वर बाबा। हर पल क्रिश्चियनिटी को निंदा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को निंदा करने वाला, जो पवित्र शब्द है हालेलुया, उसको निंदा करने वाला, ठट्टा करने वाला बाबा है बागेश्वर, जो कि दिन रात सपना देखता रहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, क्रिश्चियनिटी को निंदा करने वाला बागेश्वर बाबा, इनका क्या ज़रूरत पड़ रहा है कि ये चर्च जाएगा? ये बोल रहा है कि मैं चर्च जाऊंगा। क्या आप सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि ये चर्च जाकर प्रार्थना करेगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो मसीह विरोधी बाबा ही है। इसका जो हरकत है ये पूरी दुनिया को पता है, ये आपको ही पता होगा इसका जो हरकत है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि ये फ्यूचर में बदल जाएगा, यह मुमकिन नहीं है। हो सकता है अगर परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इनकी हृदय में कार्य करेगा तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो अब तक ये नहीं लग रहा है कि ये बदल जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, ये चर्च जाकर प्रार्थना करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। कौन कौन ईसाई बना हाथ उठाओ। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप चर्च जाते थे? एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाली कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाए। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। अभी 18 दिसंबर से एक अद्भुत महापुरुष छत्तीसगढ़ की भूमि में हुए, एक अद्भुत संत हुए, जिनके जयंती का उत्सव का पावन पर्व चल रहा है, गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे एक समान। उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु दिव्य भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के प्रण संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीख है इस बारे में बताया जाएगा। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः छत्तीसगढ़ की भिलाई में, दुर्ग जिले के अंतर्गत, जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है, अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। जी का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम समान करो। हाँ,
सके। और क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके ये चर्च क्यों जा रहा है? ये चर्च जाकर प्रार्थना नहीं करने वाला, तो ये फिर चर्च क्यों जा रहा है? उसका एक मकसद है। ये जो बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इनका चर्च जाने का मकसद सिर्फ एक ही है। सिर्फ इनका मकसद है क्रिश्चियनिटी को निंदा करना। यह चर्च जाएगा, क्रिश्चियनिटी को निंदा करेगा, अपना जो बोल रहा है कि हमारा सनातन धर्म सबसे ऊपर है, सनातन धर्म को ऊपर रख के बाकी सारे धर्म को कुचलने के लिए यह चर्च जा रहा है। यह चर्च इसलिए जा रहा है, चर्च को हटाने के लिए और मंदिर बसाने के लिए ये चर्च जा रहा है। ये चर्च इसीलिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह को निंदा करने के लिए, और अपना ये जो जिसको भगवान मानता है उसको ऊपर रखने के लिए। ये धर्मद्रोही बाबा चर्च जाएगा, इसीलिए उसका ये वजह है। तो ये जो धर्मद्रोही बाबा बागेश्वर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चर्च जाकर क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करेगा, लेकिन पता नहीं कब इनके ऊपर बिजली आकर गिरेगा, इसको खुद को भी पता नहीं। आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले ये निकला था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सबको बुला रहा था, आओ हम मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से ऐसा एक मार आया, ये 1 महीनों तक उठ नहीं पाया, इतना बीमार पड़ गया, डायरेक्ट अस्पताल चला गया। गोमूत्र पीने के लिए बोलने वाला बागेश्वर बाबा, और जो बोल रहा था कि तुम गोबर खाओ, गोमूत्र पियो, तुम्हारा सारे रोग दूर हो जाएगा, वो बागेश्वर बाबा को गोमूत्र पिलाना चाहिए था और गोबर खिलाना चाहिए था इनके भक्तों को। लेकिन इनका भक्त लोग वो ना करके हॉस्पिटल ले गए और उधर उनका इलाज हुआ, 1 महीना तक उठ नहीं पाया। अब उठा है, अब उठकर फिर भी इनका अक्कर जो है वो नहीं टूटा है, फिर ये बोल रहा है कि मैं चर्च जाऊंगा। तो जाने दीजिए, फिर एक बार कहाँ से एक मार आएगा परमेश्वर की ओर से, ये मुझे भी पता नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ये बागेश्वर बाबा की ज़िंदगी में क्या क्या रखा है ये मुझे मालूम नहीं है, ये परमेश्वर की पता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये धर्मद्रोही बाबा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय मसीह की।